हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मिक्सचर यानी कि मिक्सर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग मिक्सर के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि विकास कॉन्सेप्ट इज पावर। यानी कि अगर आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेते हैं ना, तो आप उस चैप्टर के प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि मिक्सर होता क्या है, यानी कि मिक्सचर होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका मान लीजिए कि शुद्ध मात्रा में, ठीक है, शुद्ध मात्रा में गेहूं हो गया है, गेहूं है, और आपका अगला शुद्ध मात्रा में चावल है। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध मात्रा में गेहूं हो गया, आपका शुद्ध मात्रा में चावल। बात यहाँ पर ये बचती है शुद्ध मात्रा का मतलब क्या है। तो शुद्ध मात्रा का मतलब क्या है समझिएगा। ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के घर में, यानी आप लोगों के भी घर में जब चावल बनाया जाता है, तो चावल को बनाने से पहले उसे देखेंगे तो माँ लोग, यानी माँ या बहन लोग देखेंगे तो उसे छांटती है, यानी कि चावल में जो कंकड़ बनी मिले होते हैं उसे अलग करते हैं कि नहीं। यानी जब तक वह कंकड़ उसमें मिला होता है तब तक वह शुद्ध मात्रा में नहीं होता है चावल आपका। लेकिन जब वो कंकड़ अलग कर दिया जाता है तो आपका जो चावल बचता है ना, वह एकदम प्योर यानी कि शुद्ध मात्रा में बचता है आपका। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध मात्रा। तो ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपका शुद्ध मात्रा में गेहूँ है और शुद्ध मात्रा में आपका चावल है, इसको दोनों को आप मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आपके पास मात्रा यानी कुछ ना कुछ आपके पास पदार्थ प्राप्त होंगे, यानी वस्तु प्राप्त होंगे। तो क्या प्राप्त होगा आपके पास क्या प्राप्त होगा, गेहूं, ठीक है, और चावल का मिक्सचर, ये मिक्सचर प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। यानी क्या प्राप्त होगा, हम लोग क्या कहेंगे कि अरे चावल और गेहूं तो एक ही में मिक्सचर हो गया है। हम लोग यही कहते हैं कि अरे चावल और गेहूं एक ही में मिक्सचर हो गया है, यानी वही तो मिश्रण है आपका, मिक्सचर यानी वही तो मिश्रण है आपका। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, आपका मिश्रण कहते हैं। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर जो मात्रा होती है वो हमेशा 100% होती है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अब आपका ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपके प्रश्न में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर क्या होती है, मात्रा कितने % होती है, 100% होती है। आपका इधर चावल हो गया, तो इधर जो मात्रा आपको प्राप्त होगी ना, वह आपका ग्राम में या फिर केजी में होगा, प्राप्त होगा। और ठीक उसी प्रकार से आपका यह मात्रा गेहूं का मात्रा है ना, इधर जो प्राप्त होगा आपका, यह भी आपका गेहूं ग्राम या फिर केजी में प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब आइए हम लोग टाइप वाइज हर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, एक 25 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 20 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि वस्तु की मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति किग्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है ना। प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि कोई एक वस्तु 25 रुपया केजी की वस्तु है। क्या है आपका, कोई एक वस्तु है जो कि 25 रुपया केजी का है, और आपका अगला क्या है, आपका एक है 20 रुपया प्रति केजी का अगला वस्तु है। ठीक है ना, इन दोनों वस्तुओं को मिलाकर किस अनुपात में बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा ना वो 22 रुपया होगा। आपको ये बताना है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया ना। यानी कि इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, इसका जो मूल्य होगा यानी जो क्रय मूल्य होगा वह 22 रुपये प्रति किग्रा होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, इसके पहले जैसे ज्ञात किए हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप हल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यह 22 हो गया, आपका 20 हो गया ना। तो आपका कितना, इससे यह कितना अधिक है, 2, तो आपका 2 केजी हो गया। ठीक है, आपका ये भी केजी में, ये भी केजी, तो केजी लग गया आपका। इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 25 है या 22 है, इससे यह कितना अधिक है, बता दीजिए कितना अधिक है आपका। तो आपका हो गया 3, तो आपका 3 केजी हो गया। देखिए ये अधिक रहा या फिर ये अधिक रहे, बस आपको माइनस करना है। ठीक, इसमें देखिए ये कम है, ये अधिक है, तो मैंने तो इसमें क्या किया कि इसमें से इसको घटाया तब इतना आया, और इसमें देखिए ये अधिक है ये कम है ना, तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, कोई कम कोई अधिक रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं वजन यानी वेट कोई माइनस में तो होता है नहीं,
क्यों होता है? यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें -1 kg चीनी लेकर दीजिए, तो क्या आप ला कर दे सकते हैं हमें? नहीं ना। तो ठीक वही कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस में, तो इधर तो ठीक है, लेकिन इधर तो लफड़ा हो गया ना। ये तो घबराइएगा नहीं, किसी को किसी में से घटाइए, बस आपका उतना उत्तर आना चाहिए। ठीक है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी कितना उत्तर आ गया आपका? ये 2:3, यही आपका अनुपात होगा। आ गया समझ में? तो अब अगर आपको चेक करना है कि यह उत्तर सही गलत, तो क्या करेंगे? उसको भी चेक कर सकते हैं ना। तो कैसे होगा? देखिए आपका यह वस्तु ए था, आपका यह वस्तु बी हो गया था। ठीक है ना। देखिए क्या होगा, आप चेक कैसे करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 × 2 बराबर कितना होता है आपका? 50। इधर कितना है आपका? 20, तो 20 × 3 बराबर कितना हो गया आपका? 60। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जो अनुपात वाला उसे जोड़ना है, तो जोड़िए। 3 2 5 हो गया, और कितना? 6 5 11 हो गया। ठीक है ना, यानी 110 हो गया। तो कितना हो गया? काटेंगे तो 5 बराबर 110, तो 1 बराबर कितना होगा? इसे काट देते हैं। 22 5 110 होता है, तो 1 बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg का मूल्य 22 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg का मूल्य कितना? 22 रुपया। तो वहीं तो हम लोग का आया है। देखिए क्या है, आपसे प्रश्न यही ने कहा था कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि उसका क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति किग्रा हो। 22 रुपया यानी कि 1 kg का मूल्य 22 रुपया हो। तो देखिए 1 kg का मूल्य 22 रुपया आया। कब आया? जब आपका ये अनुपात हुआ तब आया। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, आप इसमें देखिए एक चीज़ और, अगर आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपका कुछ नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए ना। तो अब आइए देखिए आपका अगला टाइप क्या है। तो अब देखिए आपका टाइप नंबर 2 क्या है। तो टाइप नंबर 2 क्या है आपका? जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपको पहला प्रश्न है कि 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल और 16 रुपया प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसका मतलब क्या है समझिए कि आपके पास 2 प्रकार का चावल है, एक 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है और दूसरा 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। दोनों को किस अनुपात में मिलाकर आप 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, कितने? 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे तो आपका 20% का लाभ होगा। यानी कि वही आपको अनुपात बताना है। तो कैसे बताएंगे समझिएगा, इसका 2 तरीका है। तो पहले आप सिंपल तरीका समझिए, फिर बाद में थोड़ा सा कठिन नहीं है, वो आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले आप शॉर्ट तरीका समझिए कि मान लीजिए आपके पास राइस है, आपका पहला प्रकार का है, और आपका ये राइस जो है आपका दूसरा प्रकार का है। ठीक है, यह आपका 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब का है और आपका यह 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। लास्ट में क्या कहा था कि दोनों को मिलाकर 18 रुपये मतलब मिलाकर किस अनुपात में 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मान मतलब इसका मान कितना होता है? 1/5। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो आपका नीचे होता है वो आपको मूल वैल्यू यानी मूल मान होता है, यानी कि मेन वैल्यू होता है ना। ठीक है, मूल मान हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 5 वस्तु बेचेंगे तो आपको 1 वस्तु का लाभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तु बेचने पर एक वस्तु का क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। यानी कि पहले वस्तु आपका कितना है? 5 है। जब उसको 1 वस्तु का लाभ हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले 5 है, अब लाभ हो गया तो कितना हो गया आपका? 6 हो गया ना। तो इसमें आपके प्रश्न में क्या कहा है, वहाँ पर देखिए क्या कहा है कि किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी कि लाभ, यानी देखिए ये तो आपका पहले वाला मान है, लाभ हुआ है कितने का वस्तु का? 1 वस्तु का। तो लाभ वाला तो आपका ये हो गया अब ना, यानी कि 20% का लाभ हो, यानी क रुपये में बेचने पर 18 रुपये बेचने पर, यानी कि 6 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना होगा? 6 कम 6 6 18, यानी 1 बराबर 3। जब 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15 हो गया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो आपका होगा मूल मान होगा कितना हो गया? तो मूल मान आपका 15 हो गया। तो इससे यह कितना कम है? 1 कम है। इससे यह कितना कम है? आपका 5 कम है। यानी तो वह अनुपात कितना हो गया आपका? 1:5। वह कितना हो गया आपका? 1:5 आ गया। यही आपका उत्तर होगा।
ठीक है, ये तो आपको 60 में हो गया ना। इसका आंसर का आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे होगा चेक बताइए। तो 10 गुणे 1 बराबर कितना होगा आपका 10 हो गया। 16 गुणे 5, ठीक है, 16 गुणे 5 बराबर कितना हो गया आपका 16 5 80 हो गया। जोड़िए अनुपात वाला 5 से कितना हो गया 6, ठीक है, 80 10 कितना हो गया 90, ठीक है। काटेंगे कितना होगा 6 एक कम 6, 15 6 का 90, यानी 1 बराबर कितना हो गया आपका 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg का मूल्य 15, तो 1 kg का मूल्य कितना हो गया आपका 15 हो गया। ये तो आपका तरीका नंबर फर्स्ट था। अब इसका दूसरा तरीका समझिए आपका क्या है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमें उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए आपका इसका तरीका नंबर 2 क्या है, इसको जरा आसानी से समझिएगा, ठीक है। आपका प्रश्न में क्या था आपका, वो आपका देखिए आपका पहला प्रकार का राइस हो गया और आपका ये दूसरा प्रकार का राइस हो गया, ठीक है। आपका पहला 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब का था और दूसरा कितने का आपका 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से था। यहाँ पर कितने परसेंटेज का मान होता है आप जानते हैं, यहाँ पर हमेशा 100% का मान होता है। कितने का होता है 100% का मान होता है। इसको मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, क्यों, क्योंकि आपके प्रश्न में यूज होगा। अगर इस हिसाब से करेंगे तब 100% का मान हो गया ना। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या कहा था कि आप 18 रुपये प्रति किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति केजी में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अच्छा 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, हर समय देखिए कोई वस्तु 100% पे होता है, जब 20% का लाभ हुआ तो 120% हो गया ना। आप जानते हैं कोई वस्तु जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है आपका, वह 100% हमेशा होता है। 20% का लाभ होने का मतलब 120 हो गया ना। तो 120% का मान कितना आपका 18 है। तो आप 100% का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको हल करने का 2-3 तरीका है। तो आप सिंपल तरीका समझिएगा कि 120 बराबर 18, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाट है, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 18 बटा कितना हो गया आपका 120। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका हो गया 3 चौक के 12, 3 छक 18, ठीक है ना। 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 पाँचे 10, यानी 5 3 कितना हो गया आपको 15, यानी कि आपका 100% का मान कितना निकल गया आपका 15। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 15 हो गया 100% का मान, ठीक है। जब 15 हो गया तो इधर 16 इधर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा अनुपात। इधर 15 इधर 10 तो माइनस करेंगे कितना हो गया आपको 5, यानी 1:5 आ गया, ठीक है। तो आ गया समझ में ना। ये देखिए आपको उस वाले तरीका में क्या था, परसेंटेज से था, और इस वाले में आपका परसेंटेज से नहीं है, आपको इसमें 100% का मान क्या था। तो अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है। 25 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 25% की हानि हो। अच्छे ध्यान रखिएगा, उसमें 20% की लाभ हो रहा था और इसमें 25% की हानि हो रहा है ना। यानी आपके पास क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है। एक 25 रुपये प्रति केजी का है और दूसरा आपका 30 रुपये प्रति केजी का है, ठीक है। इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि आपको एक किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाए कि 25% का हानि हो जाए। यानी कि इसमें लाभ नहीं होना है, इसमें हानि होना है ना। समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास 2 वस्तु हैं, ठीक है। आपके पास कितना वस्तु है, 2 वस्तु है, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास कितना वस्तु है, 2 वस्तु है। पहला आपका है 25 रुपये प्रति केजी का है और दूसरा आपका 30 रुपये प्रति केजी का है। तो इसको भी आप दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप वो 60 वाले तरीके समझिए ना। तो क्या कर रहा था, पहला 60 तरीका क्या है, कहा है कि 25% का हानि हो ना। तो 25% का मान कितना होता है आपका 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वस्तु बेचने पर एक वस्तु की आपको हानि होगी। इसका मतलब क्या होगा कि 4 वस्तु बेचने पर एक वस्तु लॉस होगा। यानी आपका यह क्या होता है, मेन वैल्यू, यानी कि मूल मान होता है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वस्तु इधर है और देखिए 4 वस्तु बेचने पर एक वस्तु की हानि होगी। तो कितना वस्तु बचा आपके पास, 3 वस्तु बचा ना, यही नहीं बचा 3 वस्तु। और आपसे कहा था कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, कि किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा जाए।
कि 25% की हानि हो, यानी 25% की हानि होगी ना, यानी कि देखिए ये तो आपका मूल मान है, 1% एक वस्तु की हानि हो रहा था यानी 3 रुपया हो गया, और हानि के कै रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो 21 रुपये हिसाब के बेचा जाए तब। तो देखिए 3 7 कितना होता है, यानी 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 कम 3, 3 7 21 यानी 7 हो गया, यानी 1 बराबर 7 हो गया, तो 4 बराबर कितना होगा 28 हो गया। कितना हो गया आपका 28, तो यहाँ पर मूल मान कितना हो जाएगा आपका 28, तो माइनस करिए तो 28 दो कितना होता है आपका 30, और इधर कितना हो गया आपका 3 है, 2 संबंधे 3 के अनुपात में वो आपका वस्तु मिलाया जाएगा। कितने के अनुपात में मिलाया जाएगा आपका वो वस्तु, 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो आ गया समझ में, तो यही आपका प्रश्न हो गया। तो अब इसको आप दूसरे तरीके से हल करके देख लीजिए कि उससे कितना आ रहा है। ठीक आएगा उतना ही, लेकिन आपका प्रेस्टिक तो होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपको भी प्रेस्टिक करना है, सिर्फ कब एक यानी कि कहने का मतलब कि सिर्फ हमारे बताने से कुछ होने वाला है नहीं, आप प्रेस्टिक करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। अगर आपको आ रहा है तो आप लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा है तो मैं तो बताने की कोशिश करूँगा ही। ठीक है, तो देखिए आपको इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आपका एक वस्तु है ए, एक दो है आपका क्या है बी, ये कितने का है आपका 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब का है। ठीक है, और दूसरा आपका 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या हो, कितने का मान होना है आपका 100% का मान होना है ना। ये क्या कहा है कि इसको किस यानी कि इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 25% का हानि हो। तो 25% का हानि का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु 100% का होता है तो 25% का हानि मतलब 75% बचा ना। ठीक है, इसका मतलब कि 75% का मान दे दिया है कितना आपका 21, तो 100% का मान आप बता दीजिए। तो 100% का मान कितना निकल जाएगा, ये वाट है ना, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया 21 गुणे 100, इधर चला जाएगा भाग में 75, तो बटा के 75, 25 चौका 100। ठीक है, 21 चौक सॉरी, ठीक है 25 ते 75, 25 चौका 100, 3 7 21, 7 चौक 28, यानी कि वाट बराबर कितना हो गया 28। यानी वाट मतलब क्या हो गया आपका 100% का मान कितना निकल गया आपका 28, तो आपका ये 28 आ गया। ठीक है, आ गया 28 ना। तो देखिए आपका इधर 30 है, इधर 28 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 2 अनुपाते, इधर 25 इधर 28 करेंगे कितना होगा 3, यानी 2 अनुपाते 3 के रूप में आपका वह वस्तु मिलाया जाएगा। तो 21 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर आपको 25% की हानि होगी। आगे सुनिए। अच्छा ये बताइए, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे 75% का मान कितना है 21, तो आपको 100% का मान चाहिए ना, तो 1% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा आपका 21 बटा के 75। देखिए यहीं पर कट रहा तो काट देते आप, छोटा हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने काटा नहीं क्योंकि आपको बताना था ना। तो आपको 100% का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 21 बटा के 75। देखिए 25 से 75, 25 चौका 100, 3 7 21, तो कितना हो गया आपका 100% बराबर 7 चौक 28। देखिए आ गया, ऐसे भी आ गया। आप ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, वो तो आपकी इच्छा। आ गया समझ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में टाइप नंबर 3 4 5 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक